होगा। ये जब अनसुईया बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बना के पालना में झुला देती है। ये जिस दिन बन जाती है, सावित्री यमराज से लड़ करके पति सत्यवान का प्राण वापस लाती है। जब ये बनती मनालसा शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोषी कह के ब्रह्म साक्षात्कार करा देती है। और जब ये बनती है देवकी कौशल्या, राम किस धरती पर आते हैं। जब ये बनती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों का दांत खट्टा कर देती है। इंदिरा बनती है, बांग्लादेश बना के विश्व को चमत्कृत कर देती है। कल्पना चावला बनती है, आकाश में लोग निहारने लगते हैं। किरण बेदी बन के बताती है पहला आईपीएस मेरा भी वजूद है। और जब ये सच्चे अर्थों में विजय की मां बन जाती हैं, तो गांव में कथा करा देती हैं, रामायण करा देती हैं, सत्संग करा देती हैं। इनका बड़ा महत्व है। आप कहिए मां, मुंह खुल जाएगा। मां कहिए बाप, मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति है। आज बहुत लोग गाते हैं पहला पहला प्यार है। क्या पहला पहला प्यार है? धरती पर कोई कितना भी प्यार करेगा, माँ के पीछे होगा, क्योंकि 9 महीने का माँ का प्यार सबसे ज्यादा होता है और कोई नहीं रोक सकता। अभी बम्बई में मेरी कथा थी। एक ने कहा अम्मा बहुत कह रही थी बम्बई आने की। माताएं कहती एक बार बेटा बम्बई दिखा दो। अम्मा फ्लैट में जगह नहीं। पेट में 9 महीना जगह थी। जिस माँ के लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुमको धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव। वैष्णो देवी से बातचीत कियो, विश्वनाथ जी का साक्षात दर्शन किए, महाकालेश्वर ने आपसे कभी भेंट की, संकट मोचन हनुमान मंदिर में गए, हनुमान जी बातचीत किए। सब जगह उपासना करनी चाहिए, सबके दर्शन करना चाहिए। 3 देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य ये प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी सेवा से आपको विशिष्ट मुक्ति मिलेगी। इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। योग्यतम पर संदर्भ है। एक बार भूपति में माई भाई गलानी मोरे सुत नाई। अच्छा, गलानी क्यों हुए? सारे लोग जानते हैं, ये सामान्य नहीं थे। चक्रवर्ती धनेन्द्र सम्राट दशरथ का इंद्र स्वागत करता था, सिंहासन देता था। आगे हो ये सुरपत ले यज्ञ सिंहासन आसन दे। एक बार दशरथ जी वहां से चले, पीछे मुड़ के देख दिए तो देखे आसन बृहस्पति पवित्र कर रहे हैं। कहा गुरुदेव हम समझे नहीं। कहा आप धरती से आए हो और जिसको पुत्र नहीं है उसके आपको बैठने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए पुत्र के अभाव के कारण आसन पवित्र करना पड़ता है। इसलिए भाई गलानी मोरे सुतना। घटना घटी। दूसरी घटना, एक बार चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दशरथ तर्पण कर रहे हैं। देखो इतना काम सबको करना चाहिए। आप बहुत अच्छे लोग हो, ध्यान से सुनना। धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, न धन की न अन्न की। हमें नहीं कहेंगे आप अडानी हो जाओगे, अंबानी हो जाओगे, लेकिन इतना रहेगा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आज आप बता रही थी हमको कि शादी विवाह आयोजन में 60-60 65% थालियां एक साथ लगती हैं, एक साथ सब विश्राम करते हैं। यही एकता और अखंडता का परिचायक है। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कितने अच्छे तथ्य हैं, तो इतना काम करो आप। न विप्रपाद धाक कर दे मानी। समय समय पर ब्राह्मणों के चरण घर में धोए जाए, उस जल से घर को पूरा छिड़का जाए। स्वाहा स्वधा का रविवर जीतानी। देव पक्ष अभी नवरात्र बीता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और जब पितृपक्ष आए
तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। पिता की माता की तिथियों के दिन ब्राह्मण भोजन और उसका क्रम ये करना चाहिए। एक जगह पंडित जी हवन कराने आए तो जिसके यहाँ हवन थी उन्होंने कहा गुरुजी हम देसी घी नहीं मंगवा पाए गुरुजी, तो क्या आप डालडा घी से हवन नहीं करा देंगे? गुरुजी ने कहा मट्टी के तेल से कराओ, हमारी दक्षिणा तो हम चले, अब हम घी और हवन सामग्री लेकर आएंगे कहा। तो मतलब ये कहने का है कि एक दृष्टिकोण है, एक व्यवस्था है, उस सामग्री थोड़ी इकट्ठा करेंगे। तीसरा काम ध्यान से सुनना, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, समय समय पर रुद्राभिषेक, अनेक प्रकार के आयोजन, ये सब करते रहो। अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ, करते रहो। और चौथा काम ध्यान से सुनना, घर वही है जिसमें लड़कों के हंसने बोलने की आवाज आए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के गोद में बैठने से कपड़े गंदे हों, और आप लोग नहीं सोचती। हमारा वर्ग जो है ना, वाह, अगर लड़का बाहर धूल में है, नगर में तो प्रश्न ही नहीं है, टायर्स लगा है सब, लेकिन गांव में जब खोलेगा तो धूल में तो ऐसा उठाएंगे लड़के को। हाँ, पिंटू के अम्मा देखा जैसे यूरिया का बोरा, आपसे कीमती साड़ी पहन करके वो किचन में है। हम जानबूझ से किचन बोल रहे हैं। पहले हमारे यहाँ रसोई घर होता था, माता जी सामने बैठी हैं, रस से युक्त होता था। जो माता जी रसोई घर में जाती थी वो पूरा भोजन बना के निकलती थी। अब आजकल किचन जहाँ किच 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 मचा रहा, सवेरवा हम ही बनौले रही, सजो हम ही बने कि बछड़ाओं वाली कुछ देख रही सोचा। तो शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके एक संकेत किया, बताया कुछ नहीं, ये तो इसीलिए हमारे यहाँ ये एक संदर्भ है। और जितनी प्रसन्नता से भोजन बनेगा, यदा कुछ गतम अन्न, आपके हाथ वो देखता है जहां ना भी हो, देविया चाहे तो झगड़ा खत्म हो जाए। जब आटा साने, जय श्री राम जय श्री राम, राम प्रताप समता को, जय श्री राम जय श्री राम, मंगल भवन मंगल हो, जय श्री राम जय श्री राम। तो देखो भोजन, नहीं तो पति ने कहा 3 पंडित और आए हैं, आटा बढ़ा लेना। एकदम क्रोधी, यहाँ मरा यहाँ 3 जन, पंडित जी को कालना हो जाएगा, समझो खा थोड़ी पाएंगे। देखो भोजन में वस्तुओं की प्रधानता नहीं है, भोजन में भाव की प्रधानता है। आज आप बैठी थी, जैसे भोजन करा रही थी एक एक आइटम मनोविज्ञान से, ये तरीका। कोई आपके दरवाजे पे आए, शास्त्र बोलता है बैठने को कहो, 1 गिलास जल दो, 1 कप चाय दो, दोपहर को आया 2 रोटी दो, रोटी मत दो, चाय मत दो, बैठने को मत कहो, पानी मत दो। स्वीट लैंग्वेज, मधुर भाषा तो बोल दो, आइए दीदी 1 कप चाय पी के जाइए। अब कुछ लोग आवा रखत रहा तू कब बने चाय लतहू ढकेला। अब चाय ढकेलने की चीज है, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बसर। तेरे दर पे आके खाया, या कि खाया अपने घर, तेरे दर पे आके खाया, उसका तू मशगूल हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरखान पर। दाने दाने पे खाने वाले नाम लिखा है। 1 अप्रैल 2023 को मैं विजय सिंह के घर भोजन करूंगा, ये पहले से निश्चित है। नहीं तो 18 को न करता, 18 मार्च को। अब समझो डिसाइड है सब। एक ने तो यहाँ तक लिखा, या खुदा मेरे घर की बरकत में चली जाए, क्योंकि आज दिन भर मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। 1 सप्ताह बीत जाए, 15 दिन बीत जाए, हम किसी को 1 कप चाय न पिला पाए, किसी को भोजन न करा पाए, तो वृथा जीवन। क्या जीवन है? इसलिए शास्त्रों की एक आज्ञा है, उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक क्रम है, ये काम हमको करना चाहिए। तो तर्पण कर रहे हैं, तर्पण, और उसमें ब्रह्मा तृप्ताम, विष्णु तृप्ताम, रुद्र तृप्ताम, प्रजापति तृप्ताम, छंदास तृप्ताम, वनस्पति तृप्ताम, औषधीय तृप्ताम। ये हमारी संस्कृति है, पूरे प्रकृति का हम तर्पण कर रहे हैं। हाँ बेटा, जरूरी बात करना हो गई, ओके, अभी करना कर लो, हम लोग क्या करें। मैं राजा बेटा मतलब, क्योंकि दोनों काम। कुछ लोग कह रहे आवाज क्लियर नहीं ना।
बहुत अच्छा माइक है, बहुत सुंदर माइक। अब सब आवाज क्लियर हो जाती है तो कुछ न कुछ लोग कहते ही जाते हैं, लेकिन तुम लोग कुछ मत कहो। हाँ, तुम लोग शांत रहो। और तो आप समझे तो दुनिया है, सोफा सेट, बेड सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, दिमाग वही अपसेट रहता है। लोग तमाम लोग तनाव में जी रहे हैं। तनाव से मुक्ति का साधन ही सत्संग है, कथा है, सारी चीजें। एक निवेदन और करूंगा, जैसे लोगों ने निर्णय किया मौसम खराब हुआ, यहाँ कथा कर दो, शिकायत मत करो, बहुत दुर्गंध आ रही है, एक गुलाब का फूल लगाओ। गुलाब का फूल कभी नहीं कहेगा कि मैं पूरी दुनिया में सुगंध फैला दूं, लेकिन गुलाब का फूल ये कहेगा कि मेरे पास से जो भी जाएगा उसको मैं पूरा सुगंध दूं। मत कहो अंधकार है, अंधकार है, एक मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती कभी नहीं कहेगी इसका प्रकाश दुनिया में होगा। मोमबत्ती ये कहेगी कि मेरे पास से जो जाएगा उसको निश्चित प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही यहाँ जो सत्संग का आयोजन हुआ है, निश्चित यहाँ इसका लाभ मिलेगा। पूरे लोगों के क्रम से व्यवस्थाओं का। एक सज्जन ने कहा, महाराज एक बात है। हमने कहा क्या? कहा कि कथा में बैठने से फायदा, माता पिता की सेवा से फायदा, तीर्थ जाने से फायदा, ब्राह्मण भोजन से फायदा, हाँ सोचो सत्य बोलने से फायदा। अरे हम कहे कुल आप ही बोलोगे कि हम भी बोले? क्या बोलिए? हमने कहा आपके पैदा होने से फायदा, आप नहीं जन्म लेते तो कौन धरती का नुकसान हो जाता। एक एक लोग ऐसी ऐसी बात करेंगे कि फायदा फायदा। इस जगह परमात्मा हर जगह है गुरु जी। हम कहे हाँ, क्या दिखता क्यों नहीं? हमने कहा आपकी गाड़ी से स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इनोवा हवा निकल जाए, अब आप पूछो विजय सिंह से, त्रिपाठी जी से, त्रिपाठी यहाँ कहीं हवा है? ये कहेंगे हवा सब जगह। इनकी बात गलत नहीं, हवा सब जगह, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। एक निश्चित स्थान पे जाना होगा, उसमें हवा डलवाना होगा, तब चलेगी। ऐसे परमात्मा सब जगह है, सदगुरु के चरणों में बैठना होगा, तब परमात्मा का ज्ञान होगा। ऐसे नहीं होगा, कुछ तो हमको भी करना होगा ना। हाँ, उसकी एक स्थिति होती, हर जगह एक नियम नहीं लगता है, उसकी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। इसीलिए तर्पण कर रहे हैं। और देखा पितरों की आंखों में आंसू। एक निवेदन करो, बहुत गहराई से कलेजे पे हाथ रख के सोचिएगा, कोई ऐसा काम मत करिए कि कुबेर के भी पिताजी, रामकृष्ण के पिताजी, उनके पिताजी पितर लोक में जहां भी हो उनको दुख हो कि हमारे वंश में कैसे लोग हुए। आज आपके पितर जहां भी होंगे, पितरम प्रीति मापन्नम, अपने लोगों के द्वारा सत्संग, सद्धर्म, सदाचार के कार्यों में परिवार के लोगों को देखकर पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरम प्रीति मापन्नम, ये काम लोकोत्तर है, अच्छा काम करना चाहिए। एक निवेदन और करूंगा, यहाँ बेटियां भी बैठी हैं। एक एक कपड़ा खरीदते समय तुमसे पूछा गया, कोचिंग के लिए पूछा गया, एडमिशन के लिए पूछा गया, भाड़ में ले आया गया, दिल्ली में रखा गया, लखनऊ में रखा गया। जो पिता आपके लिए इतना काम करता है, जो चाचा आपके लिए इतना काम करता है, एक प्रार्थना करूंगा, ध्यान से सुनना। एक एक रुचि का ध्यान रखा गया। उस पिता, माता, चाचा, चाची, पूरे परिवार को देखते हुए तुम्हारे नाना की कितनी इज्जत रायबरेली में है, लखनऊ में है, तुम्हारे पिता की कितनी इज्जत, बाबा की कितनी इज्जत। अब जिस बेटी के दिमाग में एक चीज होगी, किसी के प्रति कोई समर्पण करने के पहले एक बार माता पिता को भी पूछ लेना, नाना नानी को भी पूछ लेना। नहीं तो जैसे श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए, श्रद्धा तो सामने आई, 670 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। एक दिन रेस्टोरेंट ले गया, एक दिन होटल ले गया, कुछ सूट दिलवा दिए, और उसी प्रलोभन में फंस गई, और उसके बाद की स्थिति विकृत होती है। ध्यान रखना, जिस देश में जन्म हुआ है, जिस जाति में जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में जन्म हुआ है, हमारे प्राण भले निकल जाएं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावत में पद्मिनी की ओर देखा, महान सौंदर्यशालिनी है पद्मिनी, अद्भुत ग्लैमर है उसका,
का एक बार मेरी ओर निहार ले, सच साम्राज्य लौटा दूंगा। गरज कर कहा पद्मिनी ने, यह तन जारो छारी कर, कहो कि पवन उड़ाओ, मत ही मारक जा मिले, कंक धरे जह पाओ। ए पवन देवता, सती होने के बाद मेरे शरीर की राख को इतनी दूर उड़ा के ले जाना जहां मेरे पति के पैर पड़ते। हाँ, एक खिलजी के क्रूर पापी, हाँ, शरीर को छोड़ दो, शरीर की राख को न छूने पाए, शरीर की राख को न छूने पाए। पतिव्रता के कहा, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर है, इसीलिए हमारा पत्नी शब्द है। पत्नात्राय की पत्नी कथ्यते, जो पतन से पति को बचा ले उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में चारित्रिक पतन न आने दे उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में सारी भौतिक उपलब्धि समुपलब्ध करा के अध्यात्म के पथ में लगा दे, नारी समेत गवन बन की ना, उसका नाम पत्नी। अब आजकल लोग कहते हैं वाइफ, वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ। हाँ सच। पति 4 लोगों को लेके आया, पत्नी की ओर देखा, पत्नी समझ गई 4 कप चाय बनानी है। पति ने कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा सिलेंडर खत्म, कहा तो स्टोवई पे बना दो, कहा दूधवई फट गया, कहा तो कुलदीप घर से मंगाइए, कहा बोले चाल बंद 2 महीने से। कैसे काम चलेगा? हमने आपसे निवेदन किया, प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, आज्ञा पालन की भावना, ये उसके संदर्भ है, ये उसकी व्यवस्था है। इसीलिए हमारे यहाँ सांस्कृतिक अवस्थाओं के संदर्भ की एक व्यवस्था का प्रतिप्रश्न है, और यही भारत वर्ष है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काल में हमारी देवियां साथ देती हैं, संपत्ति में पाश्चात्य नारी साथ देती है, लेकिन भारत की पतिव्रता नारियां विपत्ति में साथ देती हैं, खड़ी हो जाती हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। इसीलिए गृहिणी कहा जाता है। गृह जिसका ऋणी है वही तो गृहिणी है। आप समझो, बाहर आप काम करते हो, हरकत आप में है, लेकिन बरकत आप में है। आप चाहोगी तभी आप समझो विकास होगा, उसका संदर्भ होगा, उसका क्रम बनेगा। इसलिए ग्रंथकार व्यवस्था देते हैं। आज देखा दिलीप, रघु, बड़े बड़े लोग, उनकी आंखों में आंसू है। दशरथ जी तर्पण कर रहे हैं, कहा पिताजी मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैंने भूल हत्या नहीं की, बालकांश नहीं लिया, मैंने संध्या का परित्याग नहीं किया, ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, मैंने गौ सेवा की, अतिथि सेवा की, संत सेवा की, मैंने देवताओं का सम्मान किया। आपकी आंखों में आंसू किस बात के? पितरों ने कहा आंसू इस बात के हैं कि अब तुम्हारी चौथी अवस्था आ गई, तुम तर्पण कर रहे हो, जब तुम्हारे बेटे नहीं होंगे तो तर्पण कौन करेगा, इसकी चिंता हो रही है। इसलिए भाई गलानी मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माए। श्रीरंग की पूजा थी, दशरथ जी के यहाँ उत्सव चल रहा था, 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, सब लोग बैठे थे। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी भी थी, उनका छोटा सा बेटा शक्ति रोने लगा, चुप ही ना हो। आसान काम नहीं, सक्षम अधिकारी है। हाँ, एक तो मंत्री देर से राजा के यहाँ आया, राजा ने पूछा देर क्यों की? कहा लड़का रो रहा था, चुप करा रहा था। कहा जो मांगता दे देते। अरे कहा दे देते, मांगता तब ना। कहा उसको इच्छा पूरी कर तो चुप हो जाएगा, तो आप चुप ही करा दो। तो रोता हुआ लड़का आया, राजा ने पूछा क्या चाहिए? कहा हाथी मंगा दो। हाथी खड़ी राज दरबार, कहा गिलास मंगा दो। गिलास आ गया, कैसी हथिया को इसी गिलसिया में बैठा दो। ये कहां से होगा? लड़के लड़के होते हैं भाई, उनको सामान्य बात नहीं है चुप कराना, आसान काम नहीं होता। और हाँ, एक बार हमारी धर्मपत्नी जी और हम एक तीर्थ यात्रा में गए, वो एक जगह कहीं हम घंटे में लौट गए। बच्चों को देखिएगा, तब बहुत पुरानी बात है ये, तब मैं भी आप समझिए बहुत पुरानी बात। पहला बच्चा था, हमको उसको 1.5 घंटा संभालने में उतना परिश्रम हुआ तिवारी जी जितना पीएचडी करने में नहीं हुआ। ये लाओ तो ये करो, तो घर जाओ, तो घर पकड़ो, तो घर पकड़ा जाए। सच आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है। अच्छा, बच्चे भी गजब होते,
हमारा बच्चा छोटा था, आज इस समय इंजीनियर है भोपाल में। सज्जन हमारे घर दशहरा पे आए तो उसको 50 रुपया दिए। तो हमारा लड़का उनसे पूछा, आप दीपावली को भी आएंगे? तो वो कहे नहीं बेटा, दिवाली को तो नहीं आएंगे। कहा दिवाली वाला आज ही दे दीजिए। मतलब बच्चे भी गजब होते हैं भाई। हाँ, इसलिए बच्चों का एक मनोविज्ञान है। रोने लगा लड़का। दशरथ जी ने कहा क्यों रो रहा? कौशल्या जी ने कहा बहुत सामान दे रहे हैं, मान ही नहीं रहा। अरुंधति ने कहा इसलिए रो रहा है लड़का कि आपका सारा पौरोहित्य कार्य पिताजी कराते हैं। जब आपको लड़कों ही नहीं होगा तो हम किसकी पुरोहिती करेंगे? एक बार भूपति मैंने माई भाई गलानी मोरे सुतनाई। एक मिनट विलंब नहीं किए, क्योंकि उनका गुरु कोई हंसी खेल नहीं है। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। आप सभी लोगों से एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपको कोई मस्तिष्क में विशेष कष्ट आ जाए, चिंता आ जाए, भविष्य का क्रम बन जाए, आप किसी सदगुरु के पास चरणों में बैठ जाओ। नहीं बैठ पाए, रामायण गीता भागवत ये 3 ग्रंथ हैं, उसको सामने रख लो, शांत मुद्रा में कहीं से खोल के दाहिना पन्ना पढ़ लो, आपको समाधान मिल जाएगा। कोई श्रेष्ठ परिवार का है बाबा दादा, उसके पास बैठ जाओ, आपको समाधान मिल जाएगा। और चिंता इसके बाद भी न जाए, 3-4 बच्चों को पास में बैठा लो, उनसे खेलने लग जाओ, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। चिंता का बिना कार्य निरीक्षाता करिष्यति, ये शास्त्र की आज्ञा है। ये शास्त्र कहता है। तुरंत गुरु जी के पास गए और रोज सुख सुनाते थे, आज पहले दुख सुनाए, क्योंकि गुरु जी में पावर था। भगवान शंकर ओवरनाइट कर सकते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ सो गोसाई की निगत की ब्रह्मा ने जो लिखा है, संविधान की सारी व्यवस्थाओं के सुप्रीम कोर्ट के बाद 302 में फांसी की सजा के बाद राष्ट्रपति अगर मर्सी अपील को एक्सेप्ट कर लेता है तो फांसी से मुक्ति मिल जाएगी, क्षमादान स्वीकार कर लेता है। ये स्पेशल पावर है, इसीलिए स्पेशल पावर है। गुरु वशिष्ठ भगीरथ को हड्डी नहीं थी, हड्डी दे दिया। चौथी भावन में रघु को मर जाना था, वशिष्ठ ने बचा लिया। वशिष्ठ ने कई काम ऐसा किया है। और एक निवेदन करूं, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। पंडितों ने जब कहा एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए तब अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब डॉक्टर कहेगा इंसुलिन ले रहे हो, चावल छोड़ दो, जब छोड़ना पड़ेगा। कोरोना आया, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया लेकर के WHO ने कहा, तब आपने माना? मान लिया आपने क्या? और हमने जब कहा तो आप नहीं माने। नार्द पादस्थ भुंजीत नार्द पादस्थ संविषे आर्द पादस्थ भुंजाना सतम वर्षार जीवती। शास्त्र की आज्ञा है कि हाथ पैर धो करके ही कहीं जाओ। भोजन करने के पहले हाथ पैर धो। हम लोगों के बचपन हम लोग जाते थे, बस निकालते थे, लाइन में बैठते थे, हाथ पैर धोते थे और परोसा जाता था। ज्यादा आइटम नहीं होते थे, पूरी देसी घी की, आलू कोहड़ा की सब्जी और दही चीनी बस, लेकिन तृप्त हो जाता था आदमी। आज स्टॉल पर आइटम घटे हुए भरे हुए हैं और सीधे आक्रमण टूट पड़ो। एक बात बताऊं, पेट भले भर लो लेकिन मन नहीं भरता है, तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें पवित्रता नहीं है, शुचिता नहीं है। और पहले जो संदर्भ थे वो पवित्रता के थे, शुचिता के थे। तो गुरु के घर गए, गुरु के परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। शास्त्र की आज्ञा है, गुरु आपको बहुत तत्व बताए। अब आजकल तो गुरु का भी बड़ी विचित्र बात। जौनपुर जिले में रोडवेज के पास एक सज्जन पान खा रहे थे, तो पान वाले से पूछे इसमें जो जर्दा डाले हो असली है? कहा गुरु कसम असली जर्दा।
तो पान लेके चले गए, हमने उससे पूछा इसमें तुम गुरु कसम क्यों खाए? कहा गुरु जी जगवा नकली बा, पपवा गुरु ही भोग पारे मानस। कई लोग जेलों के पाप से जेल में चले गए तिवारी, क्योंकि पाप सामान्य बात नहीं है, उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक क्रम है, उसका एक संदर्भ है। इसलिए गौरव रहे गया तुरंत मैं ही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। क्या धुआं किस बात का? धुआं निकल रहा है क्या? धुआं नहीं है ना? अच्छा बैठो बैठो। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसे क्रम में एक गुरुत्व की संज्ञा का तो हमारा शास्त्र बोलता है, हाथ पैर धो, दूरी बना के रखो। हमारा साथ नाक से इंद्रियां न खिलाएं, वेद बोल रहा है आंख को नाक को अनावश्यक मत छुओ। इसलिए सबके घर में पहले कुआं होता था, कुआं बनवाना बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि गांव में माताएं झगड़ा करती थी कुआं में कूद जाओ। तब इंडिया बाहर का हैंडपंप लगवाती, इसमें घुसो, इसमें कैसे घुसोगे? नियम बदलता रहता, लेकिन नियम है। हाथ पैर धो करके पवित्र मन से, कहीं पहले जल आता था हाथ पैर धोते थे, तब आजकल सिस्टम बदले हैं। ये हमारा शास्त्र बोलता है। जब शास्त्र कहता है तब लोग नहीं मानते, और जब डॉक्टर कहता है तब मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य नियम बताते थे, गौरवगृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। आप अपने बच्चों को सिखाओ। अब आपके यहाँ पूरा संस्कार, मैं प्रशंसा नहीं करता, आदरणीय त्रिपाठी जी बैठे हैं, मैं जब से आया हूं जितने भी लोग आते हैं सब प्रणाम नमन श्रद्धा पूर्वक। एक जगह तो मैं गया कथा करने बिहार में, झारखंड में, तो जिसके घर कथा करने गया उनका लड़का बैठा था और हम पहुंचे, पूरा सिगरेट का धुआं हमारे ऊपर। कहा गुरुजी कब आए? हम कहे आए नहीं, हम जा रहे हैं। सोचो, Nepal citizenship cannot be imparted through the test with school. It is begun on title mother for child to throw banana skin on public road. Family is the first time best lesson of citizenship. Child learns the first time best lesson of citizenship. From the kiss of mother and care of father. भरत चरित समझो, हनुमान चरित समझो, लक्ष्मण चरित समझो, रामायण भागवत समझो, लेकिन फंडामेंटल बेस बच्चों को प्रणाम करना जरूर सिखाओ। संस्कार दो, संस्कार दो। कार से केवल बड़ा आदमी बनेगा, संस्कार से भला आदमी बनेगा। जरूरत भले आदमियों की है। बच्चों को इतना जरूर सिखाओ, जब कोई आए तो प्रणाम करें, उससे नुकसान कुछ नहीं है। आयुर्विद्या यशो बलम, आप समझो सब बढ़ता ही है, उसका संदर्भ बढ़ता है, इसलिए उसकी आवश्यकता बढ़ती है। तुरंत प्रणाम किया। गुरु सजत हमसे के गुरु जी कि आज तक मैंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। हम कहे बाबा, जब हेयर कटिंग सैलून में बाल कटाते हैं अच्छे किए रहते हैं, वहां तो झुकाता। हमने कहा हजाम के सामने झुका सकते हो, राम के सामने नहीं झुका सकते हो, ऐसी क्या बात है? पिता के सामने झुको, माँ के सामने झुको, बाबा के सामने झुको, संत के सामने झुको, मंदिर के सामने झुको, नदियों के सामने झुको। किसी भी नोवा फॉर्च्यूनर, किसी भी बड़ी गाड़ी से जा रहे हो, उतरो ना, कोई बात नहीं। मंदिर आ जाए ऐसे नमन कर लो, नदी आ जाए नमन कर लो, गंगा को, यमुना को, सरस्वती को। ये सरस्वती नगर है जहां आप निवास कर रहे हो। मैंने आपके एक करने से हानि कुछ नहीं है और लाभ होता जाएगा। और एक निवेदन और करूं, आप ध्यान से सुनना। जो आप तीर्थ दर्शन करोगे, जो कथा में बैठे रहोगे, जो ब्राह्मण भोजन कराओगे, गरीब बेटी की शादी में सहायता कर दोगे, तड़पते रोगी को दवा ला करके दे दोगे, दीनहीन की सेवा कर दोगे, ये आपको काम करेगा। कब? जब कोई नहीं काम करेगा। जैसे लड़का रोज बढ़ता है, कितना इंच बढ़ा देख नहीं पाए, बड़ा हो गया। ट्यूबवेल की टंकी से पानी रोज निकलता है, काई कब जमा हुई देख नहीं पाते। रोज फ्रेश होते हैं, हाथों में सूजन कब आई समझ नहीं पाए।
ठीक इसी प्रकार से बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार लवे पर्वत वस्तकेवा सुप्तम प्रवत्तम विश्व स्थितम रक्षंत पुण्यान पुरातानी। ये जो पुण्य का कार्य आपने किया है, वन में रणे में शत्रुओं के बीच में पानी में डूबते समय आग लग जाने पर एक्सीडेंट के समय में अगर पुण्य नहीं है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। रक्षंत पुण्यान पुरातानी, आपके द्वारा यही जो पुण्य है वो आपको खड़ा होकर के बचा लेगा। अकाल मृत्यु हरणम, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है। आप समझो, ऐसे 3 लोग जा रहे थे और पीछे से डीसी हमारी खास से सुल्तानपुर चांदा इसीपुर गांव के 3 लोग। मतलब कहने का ये नहीं है, मतलब आपका पुण्य खड़ा होके आपको बचाएगा। इसलिए नुकसान कुछ नहीं, फायदा है। हाँ, इसलिए व्यवस्था है। तो आज तुरंत चरणों में नमन किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो क्या कहा गुरुदेव ने? धरहु धीर, धर को पेशेंस, घबराना नहीं चाहिए। धैर्य विपत्ति में धैर्य रखो। कोई परिस्थिति आ जाए, धैर्य रखो, थोड़ा सोचो समझो, होगा, ये भी बीत जाएगा, बहुत बीत गया। धैर्य रखो। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षण। 4 पैर है उसके, सत्य तप दया दान। ये तो हृदय श्रेय सिद्धि धर्मा, ये धर्म की एक विशिष्टता। धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखो। और इसलिए का धरहु धीर। कितने बच्चे होंगे? होई है सुत चारी। देखो आज वाले मानेंगे इसको, हम दो हमारे दो, यानी हमारे दो का पता ही नहीं, हम दो हमारे। आज वाला बात कृष्ण जन्माष्टमी मनाई ही नहीं जाती। 8वां लड़का थे अम्बेडकर के। आप सब पहले कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 4 6। हाँ आप सब जो हाँ हम कथा करने गए तक सच के हे दर्जनवा कमाई सुन। हमने कहा कौन नाम में क्या करे, 12 लड़कियां जिया थे, 2-3 ठिमर। हम कहे सोचो पुराने जमाने की बात है, हो जाते थे इतने। अब तो हम दो हमारे दो, आप समझो। लेकिन वो भी कौल है, उसकी एक किस्ती है, उसकी एक चिंतन की धारा है। और आजकल आम शिकायत है, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चों गलती। कौशल्यानि नारिसर शिशु आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत ये विधि गर्भ सही सबरानी। ध्यान से सुनना, बच्चा जब गर्भ में है, पत्नी पति के अनुकूल है, पत्नी पति में सामंजस्य, पत्नी पति में मनोमालिन्य नहीं है। उस समय पत्नी पति की बात मानती है, उससे पैदा होने वाला बेटा पिता की बात मानेगा। और उस समय अगर पत्नी ने पति से महाभारत खड़ा किया है तो लड़का हल्दी घाटी मचा के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखो। हाँ, लेकिन संदर्भ भी है, जब देवियां शुरू में आती है ना, आप तो मेरे लिए ही जन्म ली, आप तो मेरी जन्नत हैं, आप तो चंद्रमुखी हैं। अब 21 साल बाद सूरजमुखी और फिर ज्वालामुखी। और हम लोग शुरू में आइए प्राणनाथ, और फिर खाली नाथ, और फिर अनाथ। सोचो, संदर्भों में एक समायोजन की अवस्था का क्रम है, उसकी एक व्यवस्था है। और आज ये नमन किया और गुरु जी ने कहा आपका काम होगा, इससे बेटे नहीं होंगे। धारहु धीर होई है सुत चार। हम प्रशंसा नहीं करते। त्रिपाठी जी बैठे हैं, विजय सिंह एक फोन हम लोगों को कर सकते थे कि गांव में कुछ ऐसा मामला है, कार्यक्रम स्थगित। हम लोग मान लेते, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, व्यवस्था की, सवेरे पानी बरस गया, फिर भी टेंट लगवाया, व्यवस्था की, आपको यहाँ पे शुरू करवाया। इसीलिए हमारे यहाँ और क्रमेण कभी भी आप समझिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कदम आगे बढ़ाता रहना चाहिए। आज कथा हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति, ऐसा क्रम है, इसलिए इसको कहा कि धरहु धीर है सुत चारे। कैसे बच्चे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और चूंकि ये भरत चरित है, राम का संबंध है, स्त्रियों का क्रम है, ब्राह्मणों की मर्यादा है, मां आ ना सा
ये मानस है। इसीलिए मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सहनशीलता, ये चारों चीज विजय सिंह के पूरे परिवार में है। मानस उतना है, मैंने नजदीक से देखा है, सब में वो गुण है। केवल कथा कराते नहीं है, जीवन जीते हैं। जीवन का एक क्रम है, उसके एक स्वरूप का है। हाँ, कथा में छपरा गया था भी, तो एक जन हमसे आके पूछे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ गुरु जी। हम कहे बहुत बढ़िया पूछिए। कि हमारे यहाँ आके जो आप काजू किशमिश खा रहे हैं, अपने घर उपा हुआ था महाराज। हम कहे यार हम आपसे मांगे तो नहीं कुछ, एक एक आदमी एक एक सवाल कर देते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाए। हाँ? मैं भी ट्रेन में आ रहा था, तो लड़का कहा गुरु जी जीटी रोड बने है यार। हम क्या चंदन लगाए लेकिन जीटी रोड है। हमने कहा मेटल डिक्टेटर। कहीं मेटल डिक्टेटर माने? हमने कैसे पता चलता है? आपका ननिहाल कैसा था, आपके माता पिता कैसे थे? इस चंदन को देख के जो प्रणाम करता है, आचरण बढ़िया करता है। हाँ, एक लड़का हमारे साथ, आप समझो मेरा पूरा अटेंडेंट झोला वोला नीचे उतार के पहुंचाया। सोचो आप, तो ये उसका संदर्भ है, उसका क्रम है। तो और इसको जो जीटी रोड कहता है ना, हम समझ लेते हैं कोई बंगाल उंगाल से आया तभी खानदान आगे बढ़ा, नहीं तो खानदान रुक ही जाता है। आप समझिए, तो संस्कार एक बात है, एक व्यवस्था है, वंशावतंश के उन्नति क्रम की बात है। इसलिए कहा धारा हो धीर एक नहीं होई है सुत चारे। कैसे बेटे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भक्तों का कष्ट और सब व्यवस्था सब के द्वारा अच्छा काम होगा। का होगा कैसे? का यज्ञ कराना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, वो यज्ञ कौन सा है? पुत्रेष्टि यज्ञ। और यज्ञ कैसे हुआ इसको समझने का एक उत्तरदायित्व है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा रोमपाद के यहाँ दशरथ की एक लड़की है, तो उस बिटिया का नाम बता दे तो 100 रुपया दो। आप लोग बड़े लोग नहीं, ये 20 साल के लोग, आप लोगों को आप मालूम है, शांता वो कन्या थी, रोमपाद को दी गई। और रोमपाद अधिग्रहण के क्रम में उसको श्रृंगी ऋषि के यहाँ का श्रृंगी ऋषि को लाया जाए, उनसे यज्ञ करवाया जाए, तभी बेटा होगा। क्या वशिष्ठ यज्ञ नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे। वशिष्ठ याग पद्धति है, वशिष्ठ बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन नहीं, हर काम हर कोई नहीं करता। दही अच्छी चीज है, पीतल का बर्तन खराब नहीं है। दही को पीतल के बर्तन में रख दोगे तो दही खाने लायक नहीं रह जाएगी। माता जी बैठी हैं, अब तो मिलता ही नहीं। पहले हम लोग घरों में जाते थे तो फूल की थाली होती थी, गजब की थाली। अब तो जवान स्टील चला, अब तो थाली चली जो ने कहियो तो खाना बना, वो थाली तो गजबाई होती है। आप समझो, वो बहुत अच्छी थाली, एक एक थाली में सब कटोरा फटोरा के झंझट खत्म, सब कटोरा झंझट खत्म। तो ऐसे ऐसे निर्माण हुए, लेकिन पहले गजब की व्यवस्था थी और उसके संदर्भ की अवस्था का अब खाने वाले भी नहीं। एक पंडित जी पूरी खा रहे थे, 35 खाए, तो परोसने वाली बिटिया ने कहा गुरुजी बीच में पानी नहीं पिएंगे? तो पंडित जी कहे बीच आवे तब न पी, अब तो शुरू ही करते। देखने का हमारे गांव में तो 90 पूरी वाले, हमने कहा 90 भी ज्यादा नहीं, का बनारस में इससे ज्यादा है। अरे कहा इससे ज्यादा क्या, जिस जमाने में देश खा जाने वाले लोग हैं, चारा खा गए, अलकतरा पी गए, यूरिया खा गए, हम सब तो पुड़िये मिठाई लड्डू तक समझो, हम लोग क्या खाएंगे? इसीलिए कौन क्या खा रहा है इसको देखने की आवश्यकता है। निवेदन करो, गाय घास खाती है, दूध देती है, और सांप दूध पीने के बाद भी जहर उगलता है। आप देखो कितनी अच्छी स्थितियां होती हैं, कितना अच्छा संदर्भ होता है। इसलिए कौन क्या खा रहा है मतलब ये नहीं है, कौन उसके उद्देश्य को कितना प्रचारित कर रहा है, उसकी एक व्यवस्था है। आज तुरंत का यज्ञ करो। अब श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ
यज्ञ करावा। त्रिपाठी जी को सारी पंक्तियां कंठस्थ हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, कई देवियों को भी याद है, इससे मैं गदगद होता हूँ। नहीं तो आजकल तो कौन ग्रंथ याद कर रहा है। हाँ, हमने दशा में देखा तो लड़का साइकिल पर गा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुई, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। हम कहते तुम जिंदा ही बचे हो, हजार टुकड़ा हो गया तो शोक सभा नहीं हुई। तो मतलब लेके देखिए ऐसे ऐसे गीत, हमको अच्छे अच्छे गीत गाने चाहिए और उसका बहुत अच्छा स्वरूप होता है। हाँ, तो आप देखिए ग्रंथकार कितनी अच्छी बात दिए। श्रृंगेरी से जब आप संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आए, पहले उनका स्वागत कर। हाँ, अब तो लोग दुकान में जाएंगे, कपड़ा निकालो निकालो, तेरी उल्ट तेरी सिर, पहनना थोड़ा ही है, सत्यनारायण भगवान को चढ़ाना। यानी ऐसा कपड़ा दो कि पंडित जी बेल का शरबत छानने के अलावा कोई काम न कर सके उससे। आप लोगों से प्रार्थना है, अच्छे परिवार के हो, ध्यान से सुनना, कम से कम इसका ध्यान रखना। लक्ष्मी जी की पूजा है, सीता जी की पूजा है, भगवान की पूजा है, तो हमारे पहनने का जो स्टैंडर्ड है उससे हल्का स्टैंडर्ड का वस्तुओं को चढ़ाना नहीं चाहिए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पंडित जी हैं, हम इसलिए कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठतम रथ वशिष्ठ को दिया जाता था, श्रेष्ठतम सम्मान दिया जाता था और उनके ज्ञान की गरिमा की पूजा होती थी। आज श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, ये सम्मान श्रेष्ठ रथ में बुलाए गए। हम रायबरेली में बहुत सम्मान होता, हमने कहीं कहीं देखा इनोवा खड़ी हुई तो जीजा जी बैठ गए, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई तो मामा जी बैठ गए, स्कॉर्पियो खड़ी हुई तो और लोग रिश्तेदार बैठ गए, लग्जरी बस आई तो उसमें गांव वाले बैठ गए, तब पंडित जी आए। हम किसमें चले बाबू साहब, इसी चौहनिया से 20 टेम्पो जाता है गुरु। आपके वैसा नहीं होता, लेकिन ये होता है। अब जो पंडित जी ब्राह्मण पूजा कराने वाले टेम्पो, अब वहाँ कोई रसमलाई, कोई खीर मोहन, कोई चमचम, कोई राजभोग, कोई गोलगप्पा, कोई चाउमीन, सब काट रहे हैं। गुरु जी अब बेचारे 1.5 घंटा के बाद जब उठते हैं, हाँ, तब कहेंगे कि गुरु आप लाए कुछ बना, वही अश्लील गीत बजाकर 80,000 डीजे वाला ले जाता है। और बजाता क्या है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और पंडित जी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, 5,000 रुपया पाना में इकट्ठा भूलचू। आपके हम बातें हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और जगह हम कर रहे हैं। और हिम्मत वाला पंडित ना हो तो मंत्र ही नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि डीजे इतना तेज बजता है। हमने आपसे निवेदन किया, सांस्कृतिक धरोहर की स्थिति, हमारी कल्चर, हमारी मनीषा, हमारे संदर्भ, और उसको दूसरा कोई नहीं ध्यान देगा। हमको आपको ध्यान देना होगा, हमको आपको समझना होगा। भैया सिंह का परिवार एक अच्छा परिवार है, अच्छी बहुएं, अच्छी बेटियां बैठी हैं, आप खूब अच्छी बारात ले जाओ, खूब अच्छा काम करो, लेकिन एक निवेदन करता हूं, बेटियों को नचवाओ मत सड़क पर। नाच में आवे आंगन टेढ़ा, एक मुहावरा है कि नाचती थी, आंगन में नाचती थी, बारात पहुंचाती थी, काजल लगाती थी, सेवा करती थी। सांस्कृतिक चेतना को अपनाओ। और सड़क पर लड़के जो साथ में नाच रहे हैं वो ड्रिंक किए हुए, जो गीत डीजे का बज रहा है उसकी ध्वनि अच्छी नहीं है, शराब भी है, शराब भी है, सारी चीजें हैं। और 70% बारातों में नाचने में झगड़ा हो जाता है, तमाम जगह पुलिस आ जाती है। क्यों करते हो ऐसा? एक मर्यादा है, उस मर्यादा बारात जाओ, वहां सम्मिलित हो। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, आदरणीय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ संचालन का काम कर रहे हैं। हम तो आप समझिए, हमारे निर्देशन में जितने भी विवाह हुए हमारे गांव में, घर में, हमने रोक दिया डीजे बहुत दूर और लाउड स्पीकर लगवाया, पंडित लोग बैठे, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। यही सांस्कृतिक चेतना है, यही व्यवस्था का क्रम है। हाँ, और एक बात हमने और देखा, आश्चर्य की बात है, बेटियां बैठी हैं, दिसंबर के महीने में कोई साल नहीं,
कोई स्वेटर नहीं, एक ठो गजब का कपड़ा बना हुआ है और उसी को पहन कर सब चलती हैं, नाचती हैं। इन सांस्कृतिक चेतना को कथा क्या करेगी? कथा हमेशा आपको बताती है कि मानव जीवन के मूल्य कैसे बनेंगे। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन बलवान विद्वान धनवान तीनों दुनिया में किसी को डरते हैं? चरित्रवान को डरते हैं। चरित्र की बड़ी आँच होती है, चरित्र में बड़ी ताकत होती है। रावण बलवान इतना था, चलता था पृथ्वी कांप जाती थी। धनवान इतना था कि सोने की दीवार थी। विद्वान इतना था, वेदों पे भाष्य करता था, लेकिन चरित्रवान न होने के कारण आज भी हर दशहरे को उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों? चरित्र बहुत बड़ी चीज है। चारित्र्य को युक्ता आज श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अभी आप लोगों ने 30 तारीख को हवन किया नवरात्र का। कैसे किया? भागत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति पूर्वक आहुति दी। अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, अच्छे लोग बैठे हो। हवन में क्या क्या लाते हो? मुख्य चीज 3 है, जौ, चावल, तिल। चावल क्या है? सतोगुण, सफेद सफेद। तिल क्या है? तमोगुण, काला काला। और जौ क्या है? रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। त्रैगुणीय विषयो वेदा, निस्त्रैगुणीयो भावार्जुना। सत्य की अवस्थाओं के वृत्ति के चिंतन की अवस्था को विकल्पगत परिमाण से संकल्पगत अवस्था में हाबिर ब्रह्माग्नव यज्ञार्थात् कर्मणोनित्र लोकोयम कर्म बंधना। हम सबसे ऊपर, रस से ऊपर, तम से ऊपर उसमें घी डालते हैं। जब घी डालने के क्रम में अपनी रसामृत सिंधु को उसमें डालेंगे तो ब्रह्मात्म वैक्य बोध होगा, भगवत दर्शन होगा। जब कोई नियम का सच्चा विश्वास होगा तभी जाके ठाकुर जी दर्शन होगा। हाँ, एक बात बताऊंगा आपको। भगवान शंकराचार्य जो बाद में हुए, बहुत छोटे से थे। उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं एक जगह जा रही हूँ, हमको देर हो जाएगी, इसलिए तुम माँ का भोग लगा देना और वही प्रसाद तुम पी लेना, मैं आऊंगी। गाय का दूध तुलसी दल डाला लगा दिया। छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि माँ पिएंगी? वो नहीं जानता था। पर्दा हटाओ तो गोविंदम नाध्याया सीधल पी लो, नहीं जानता था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, छोटा बच्चा कम्मा कहके गई माँ, हमको मंत्र नहीं याद है, हमको व्यवस्था नहीं आती, लेकिन माँ ने कहा है अगर तुम इसको ग्रहण नहीं करोगी ना तो मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं नहीं मानी। और इतनी दृढ़ निष्ठा विश्वास देखे पूरा विश्व जानता है। आगे घटना पड़ती ऐसी, माँ भगवती दुर्गा का प्राकट हो गया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। दुर्गा महारानी ने पूरा का पूरा दूध घट 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 पी लिया, 1 कटोरा। बालक रोने लगा। माँ ने उसको कहा, आप क्यों रो रहे हो? तुम यही चाहते थे ना कि मैं इसको ग्रहण करूं? कहा, हमारी माँ कह के गई थी कि जो बचेगा तुम ले लेना, हम भी सवेरे से वैसे ही हैं। अब आप पूरा पी गई, और जब पूरा यहाँ पी गई तो हम कहाँ पिए? हमने कई बार आग्रह किया, बाबू विजय सिंह से कहा कुछ प्रसाद ले ले। कहा, गुरुजी चाय मैं ले लिया हूँ, जब तक सुंदर कांड नहीं हो जाएगा, शुरू नहीं हो जाएगा, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। कहा हम तो कहा, माँ ने ठीक है, अब तुमको मैं स्वयं स्तनपान कराऊंगी। तो बालक शंकर को स्वयं माँ भगवती दुर्गा ने स्तनपान कराया, इसीलिए वो शंकराचार्य हुए और कहे कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, एक माँ 4 बेटों को पाल देती है, लेकिन 4 बेटे, हम आपके यहाँ की बात नहीं करते, एक माँ को अच्छी तरह से नहीं पाल पा रहे हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं, बहुत दूर की घटना नहीं है, बहुत जाने की बात नहीं है, अपने यहाँ की घटना है। एक माँ, उसके पिता, जिसके 2 बेटे, 30 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, लेकिन उन्होंने कहा हमको ये रोटी नहीं देते हैं। वृद्धाश्रम से भी मन नहीं लगा, निकले और सुसाइड कर लिए।
अभी नवंबर की बात है, इसी लखनऊ में एक कर्नल था, सेना में रिटायर्ड, उसके दो बेटे, दोनों लॉस एंजल्स अमेरिका में थे और यही लखनऊ में उसकी माता पिता रहते थे। माँ बहुत बीमार हुई, बेटों को बुला दो, देख ले। बहुत कहा, बेटे आए नहीं, माँ मर गई। छोटा बेटा आया, पिता ने पूछा तुम्हारा बड़ा भाई का पापा? भैया कहे कि मम्मी वाले में तुम चले जाओ, पापा के मरने में मैं चला जाऊंगा। बात ये क्षण के लिए तो सोचने में हंस रहे हैं आप, लेकिन उसको इतना कष्ट हुआ, उस बाप को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पीछे गया, अपने को शूट कर लिया, वहीं तुरंत मर गया कि लो बेटा मैं मर गया। ये बेटे, यही बेटे हमारा काम करेंगे, निवेदन करो। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, बड़े ही लखनऊ की घटना है, अस्तु सात संक्षेप ये है कि हमको कुछ ना कुछ, हम कितना भी व्यस्त हो, अगर हमारी माता जी हो तो उनके पास 2 मिनट बैठ के पूछें, माँ दर्द कहाँ है, वेदना कहाँ है। और जितनी बहुएं हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आज शनिवार है, सुंदरकांड पढ़ रही हो, अगर सास 90 साल की है और बेड पर है, कहा बेटा प्यास लगी है, वहीं रोक दो सुंदरकांड। त्रिपाठी जी के सामने कह रहा हूं, जाके बूढ़ी सास को जल पिलाओ। मैं व्यासपीठ से घोषणा करता हूं कि उस बूढ़ी सास को जल पीने के बाद जो तृप्ति होगी, उसके श्वास श्वास से जितना आशीर्वाद पाओगी, किसी सुंदरकांड के पाठ से उतना आशीर्वाद नहीं पाओगी, इसको ध्यान में रखना। लेकिन कुछ ऐसी भी देवियां हैं, बेटा पानी का अम्मा पूजवाई कर कि तू टे बनाओ, वो टे बना रही। सोचो आजकल तो बहुएं बड़ी क्वालिफाइड आ रही, एक तो पैर धोइए, मिनट दबाई, शास्त्र का जाओ सो। एक ने कहा तुम्हारी सास सेवा नहीं लेती, अरे कहा सेवा लेगी, चला किस पैर दबाती हूँ, अंगूठवा नखनवा घसाती रहती, तो अम्मा फ्रैक्चर कराएंगी कहाँ। एक सास तो बनारस में बहू आई, 2 मिनट में पैर घुटना कमर तक। कहा बेटा बहुत बड़े आगे बढ़ रही हो, जल्दी जल्दी। कहा गला तक न दबाना है अम्मा, दवाई दबाने वाली सच। तो मैंने, अच्छा सासा हुई एक है, आप लोग तो अच्छी सास हैं, एक सास का 1.5 घंटा बहू पैर दबाई, तब सास बोली अब ही का नस पाऊ बिटिया, ओकर बेचारी के नस ढिल हो गए। हमारे यहाँ शास्त्र की एक आज्ञा, उसको ध्यान से सुनना, चिंता काटना कार्य निजे छाता करिष्यति सेवया। शास्त्र कहता है हम सेवा करते करते महाप्रयाण करें, सेवा लेने की जरूरत। दूसरा नियम, सेवा करने वाला सेवा करने के लिए आतुर हो, लेकिन सेवा लेने वाला कम से कम सेवा लेता हो, यही सेवा का धर्म है, यही सेवा का धर्म है। क्योंकि उसको बच्चे का होमवर्क देखना है, देवर का कपड़ा प्रेस करना है, अतिथि के लिए चाय बनानी है, उसको भी बहुत काम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का समायोजन करना होगा। और दशरथ जी ने आहुति दी, जौ जौ तिल, अच्छा निकला क्या? खीर। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट हो गए कि नहीं? प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आपको चौपाई कंठस्थ है, बहुत बढ़िया। अब लेकर के निकले हविष्यान। अब क्या कहे? यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। जाके इसको वितरण कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। प्रोडक्शन में लोग पीछे भले रहे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आगे रहते हैं। तीनों रानियां खड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बेटियां हैं इधर। इसमें कोई बताओ कौन कौन 3 रानी थी? बड़े लोग नहीं बताए, 5 6 तो बेटी।
वाह, सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इसका अभिनंदन करो। इसने बता दिया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों एकदम लाइन में खड़ी हो गई। और तीनों जब लाइन में खड़ी हो गई तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, किसको कितना दिया। ध्यान से सुनना। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। कौशल्या जेठानी है, कौशल्या बड़ी है, इसलिए आधा दे दिया। 1/2 अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। उसके बाद उभय भाग आधे कर कीना। 1/2 का आधा कितना हुआ? 1/2 का हाफ। बहुत सुंदर, बहुत तेज लड़कियां हैं भाई, ये सब तो वेल क्वालिफाइड हैं। हाँ, 1/4 किसको दिया? कैकेयी कहा नृप सौदय रहा सौभय भाग पुनि भय। मैं यज्ञ की चर्चा कर रहा हूँ और यज्ञेश जी का आगमन हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से आप अभिनंदन करेंगे हमारे आदरणीय यज्ञेश जी का। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। हाँ, बीच बैठ जाइए, सब बैठिए और आइए। शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके दिव्य तब संकेत दिया और एक ऐसे विशालतम प्रतिष्ठापित व्यक्तित्व, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे जो भी व्यवस्थाओं के अंदर प्रतिष्ठापित हो, हर जगह सर्वत्र जिस व्यक्तित्व की गति है वही नाम यज्ञेश मिश्र जी का है। तुलसी की मूल भूमि में बैठकर साधना समन्वित होकर यौगिक प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित कर जो भारत के विशिष्टतम मानस मंचों से जनमानस को अलंकृत कर रहे हैं वही यज्ञेश जी हैं। और यज्ञ वै विष्णु, उनकी उपासना का समग्र सार तत्व इतना ही नहीं, यज्ञ की स्थितियों में, योग की स्थितियों में जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अधिक है, ऐसे ईश जिनमें कृपा किए हैं वही यज्ञेश जी हैं। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। आइए अब कथा को आगे बढ़ाता हूँ। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहा नृप सौदय और रहा सौभय भाग पुनि भय। अच्छा, वही बगल में सुमित्रा जी हैं। अब सुमित्रा जी को नहीं दिया। सुमित्रा की दासी ने पूछा, महारानी जी आपको प्रसाद नहीं मिला? का संतोष का फल मीठा होता। आज वाली सुमित्रा होती तो क्या कहती मालूम? अजय का जानत मानत है वही नहीं है कि हम तो जहर वही। लेकिन उन सुमित्रा ने ऐसा नहीं कहा। सुमित्रा ने बहुत बढ़िया कहा। और तब तक कौशल्या ने देखा सुमित्रा को नहीं मिला, कैकेयी ने देखा सुमित्रा को नहीं मिला, तो सुमित्रा को कौशल्या जी ने भी दे दिया और कैकेयी जी ने भी दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। कौशल्या ने कहा देखा ना फायदा। सुमित्रा ने बहुत बढ़िया दृष्टि डाली। कौशल्या को एक बार प्रसाद मिला, बेटा एक मिलेगा। कैकेयी को एक बार प्रसाद मिला, बेटा एक मिलेगा। हमको प्रसाद 2 बार मिला तो बेटे भी 2 मिले। कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को श्री भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण। और 7:30 तक हमको बोलना है ना, क्यों कोई बताए? बंद कर 7:30 तक बताए हमको।
अच्छा 7:40 हम 7:30 ही सुन। क्या बात है, हमारा बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, हाँ भाई, ये समय का जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बीच में अंपायर की उंगली उठ जाए तो गड़बड़। इसीलिए निश्चितता आई। अब ऐसी स्थिति बनी, लेकिन एक निवेदन करो, ध्यान से सुनना। सुमित्रा के 2 बेटे, उनको एक, लेकिन हर माँ चाहती मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे लिए सुख सुविधा जुटाएगा। कोई माँ जब बेटे की उंगली पकड़ करके आंगन में चलाती है, उसके पीछे एक मनोविज्ञान है। आज तू चलने लायक नहीं है, मैं तुमको चला रही हूँ। कल जब मैं चलने लायक न रह जाऊं, एक बार हमको हनुमानगढ़ी का दर्शन कराना, एक बार जहाँ एक केश जी की साधना हुई कामदगिरी की परिक्रमा करा देना, एक बार हमको हर की पौड़ी में ले जाना। अगर कुछ ना कर पाना तो जब विजय सिंह कथा कराए, कथा में ले आकर के बैठा देना। इतना तो कर सकते हो, इतना करने किसकी है। निवेदन कर एक संदर्भ। अभी कोई बूढ़ा आदमी कह देना हमको कथा में ले चलो, अरे गिर पड़ेंगे, चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा कथा के लिए। और उसी बूढ़े के लिए स्कॉर्पियो, बाबू चला, जब बैंक का पैसा निकालना होगा पोस्ट ऑफिस का, बाबू एक दस्तखत, तब नहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। आध्यात्मिक संदर्भों से जोड़ने की अवस्था का एक क्रम है। लेकिन बात सुमित्रा, उसको एक बेटा मिला था, कौशल्या ने अपने प्रसाद का हिस्सा दिया था। कौशल्या के प्रसाद के हिस्से से मिले हुए बेटे लक्ष्मण को जीवन भर के लिए सुमित्रा ने कौशल्या के बेटे राम के साथ समर्पित कर दिया, अपने लिए नहीं रखा। दूसरा बेटा शत्रुघ्न इसलिए मिला था कि कैकेयी ने अपने प्रसाद का हिस्सा दिया था। कैकेयी के प्रसाद के हिस्से से मिले बेटे शत्रुघ्न को जीवन भर के लिए कैकेयी के बेटे भरत को समर्पित कर दिया, अपने लिए नहीं रखा। देवियों, एक निवेदन, अपने बेटे को सिखाओ, बेटा मेरी बात भले मत मानना, लेकिन बड़े पापा की बात जरूर मानना। आंटी की, चाची की बात हम चाची कह रहे हैं। इचू यशा नाम तालु, ताल प्रदेश में ध्वनि क्रम आएगा तो निश्चित रूप से प्रेम उमड़ेगा। और आंटी, आंट माने चींटी, आंटी माने चींटी की भी चींटी। हमारे शब्दों में कितना आप समझिए प्यार था, कितना प्रेम था, कितनी उसकी प्रक्रिया के निर्देश की अवस्था का प्रतिबोध था। इसीलिए बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छे संदर्भों में बताया। आज दोनों बेटों को क्रम में आप लोग भी कहो, मेरी बात भले मत मानना, लेकिन परिवार का कोई सदस्य कुछ कहे तो उसकी बात जरूर मानना। नहीं तो माताएं सिखाती इस नगरों में, बेटा अगर बड़े पापा कोई बात कह दे तो कह देना होमवर्क करना। होमवर्क जब होम हो जाएगा तो वर्क क्या करोगे आप समझो। 1 गिलास दूध है, मालकिन जेठानी है, दूध 1 ही गिलास बचा, बच्चा देवरानी का भी है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप हंसते हुए अपने बच्चे को थपकी दे के सुला दो, देवरानी के बच्चे को दूध पिला दो। स्वर्ग जाना नहीं होगा, घर में स्वर्ग का वातावरण उतर आएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो देवरानी ने पूछा, दीदी दूध है? जेठानी, दूध तो खाता हूं, दूध का। अब जैसे उसका बच्चा सोया, पप्पू दूध, जो पप्पू चोरी चोरी दूध पिएंगे ना, वही बड़े होकर चक्कू दिखाएंगे। मकान बांट लो, दुकान बांट लो, जमीन बांट लो, बैंक बैलेंस बांट लो, लेकिन बच्चों का बंटवारा मत करो। और बच्चे सबके होते हैं, और संयोग से आपका परिवार ऐसा है जहां सब में ऐसी ही एकता है, ऐसा ही प्रेम है। हाँ, गांव में देवियां गाती हैं, स्वर्ग का बहुत अच्छा साम्राज्य आपका है। हम लोग गांव में बहुत बढ़िया गाते हैं, के करा के राम, के कर भैया लक्ष्मण हो, रामा के करा के भरत भुआल, आंगन उठ सोहर। अच्छा, नामों बिगाड़ देते, कौशिला के राम, सुमितारा, सुमितारा, सुमितारा के लक्ष्मण हो, रामा का कही के बारिश सतावली, भरत भुआल, आंगन उठ सोहर। मैंने आपसे निवेदन किया,
ये ऋषि संस्कृति से आए, यज्ञ संस्कृति से आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्री राम ऋषि संस्कृति के द्योतक हैं। यथार्थ नो क्रम उनमें विद्यमान है। रामो विग्रहवान धर्म है, इसीलिए ये ऋषि की व्यवस्था। लेकिन सीता जी कैसे आई सब लोग जानते हैं। जब जनक जी ने हल चलाया, अब आज लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, एक सीता नहीं आ रही। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा जिसके पास एक आध बिस्सा दो बिस्सा पड़ती पड़ा है, वो अपने ड्राइवर से कहते हैं जरा दबा के इस बार जोतना, यानी 3 साल में चक्रोट गायब, उसी जमीन में सब कुछ होगा। नहीं, याद रखा, ट्रैक्टर कितने भी बढ़े, कल्चर का क्रम, कल्चर और करेक्टर जिस नेशन में नहीं होगा, ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। क्योंकि राष्ट्र का विकास, ये 7 चीजें पृथ्वी के संतुलन को धारण करती हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुदैः दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते महि अतिवर्षण अनावर्षण प्रकृति के प्रकोप कोरोना जैसे वायरस संदर्भों का क्रम, जब गायों का, वेदों का, ब्राह्मणों का, आप समझो, और प्रलोभन पे न झुकने वाले, सत्य बोलने वाले और ऐसे पतिव्रता देवियों का, जब किसी भी राष्ट्र में अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा दुर्भिक्षम मरणम भयम होके रहेगा, शास्त्र की आज्ञा है। इसीलिए सबका सम्मान, सबकी व्यवस्था 12 वर्ष तक। सोचो आप, पहले राज्यों में बहुत अकाल की संसृष्टि होती थी, और उस अकाल के क्रम में जब उस समस्या का हल जनक जैसा व्यक्तित्व हल चलाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिजीवी भी जब श्रमजीवी होगा तभी समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन जनक ने हल जलाया तो उनको सीता जी मिल गई। ट्रैक्टर चलाने पे तो नहीं मिलते, लेकिन सीता जी इसलिए मिल गई कि जनक जी ने हल चलाया था, लेकिन जनक जी ने बीज नहीं बोया था। याद रखो। और आजकल हम लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, आज तक आपने कहीं देखा कि कोई पूरी धरती पर आचार्य को बुला के ये कहता हो इस बार पंडित जी ऐसा पाठ करिए कि साक्षात दुर्गा जी प्रकट हो जाए? कोई कहता है? नहीं। जिसके यहाँ बीमारी है, रोगान शेषान अपहन तुष्टा रुष्टा तो कामान सकला नभीष्टान, और नहीं तो सर्वा बाधा विमुक्ता धन धान्य सुतान्वता। और नवयुवक लोग पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, आपको तो दुर्गा सरस्वती भी कंठस्थ है। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छा पाठों कराने वाले गजब। एक सज्जन तो पाठ कराए 3 घंटा, और उसके बाद पंडित जी को चोटा का रस दे दी, छाने भी नहीं, उसमें चिमटा भी पड़ा था, पंडित जी जीभ पे काटा। दूसरे दिन पंडित जी पठोई बदल दी, या देवी सर्वभूतेषु चोटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जजमान पढ़ा लिखा था, कहा गुरु जी इसमें चोटा रूप लिखा है। पंडित जी के काजू किसमिस पढ़ूं? जैसा फलहार कराओगे वैसा ही आप समझो निकलेगा। इसीलिए वो सब बहुत उनको संतुष्ट रखना चाहिए आचार्यों का। आचार्य जब संतुष्ट रहेगा और प्रसन्नता से सब करेगा, वैसे असंतुष्टा दुजा नष्टा, ये भी बात ठीक है, लेकिन बात तो है यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्तोत्तिष्ठितम्। जब ये लिखा है, अगर इस पंक्ति पर हमको विश्वास है तो निश्चित इच्छाएं पूरी होंगी, कोई रोक नहीं सकता। जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रसाद कर दुर्लभ नाही, इस पर पूरा विश्वास हो जाए। जिस क्षण हमको विश्वास हो जाएगा फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जनक जी ने हल चलाया। देखो, हल चलाने में भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनना। क्या बीज नहीं बोया? जीव रूपी जनक साधना रूपी खेती में जब अनुष्ठान रूपी हल चला करके कामना रूपी बीज नहीं बोता है, तो भक्ति रूपी सीता को मिलने में विलंब नहीं होता है, भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना। लेकिन उसमें एक बात है, बहुत अच्छी बात है। आप खेती करते हो, धान की खेती करते हो, लेकिन हर आदमी धान लगाता है,
एक भी किसान घास नहीं लगाता, लेकिन वो घास पहले से रहती है। घास बोता नहीं, धान के लिए प्रयास करता है और घास अपने आप बढ़ जाती। अच्छा, घास भी हरी हरी और धान भी हरा हरा। अगर घास धान से नहीं निकले तो फिर धान होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी बहुत अच्छा सूत्र देते हैं। उसके लिए एक कृषि यंत्र बना। क्या? फावड़ा नहीं, कुदाल नहीं, हाँ जेबीसी मशीन नहीं, खुरपी। छोटा सा यंत्र है खुरपी, और उसी खुरपी से उसको निकालते हैं। उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि घास की जगह धान न कट जाए। तो गोस्वामी ने लिखा, कृषि निरामय चतुर किसाना जिनी बुधो तजहि मोह मद माना। ये उसकी प्रक्रिया है, उसकी विशिष्टता। तो जीव रूपी किसान साधना रूपी खेती में सत्कर्म रूपी जब धान लगाएगा तो प्रशंसा का पानी बरसेगा। जब प्रशंसा का पानी बरसेगा तो अहंकार की घास बढ़ेगी। इसी सत्संग से प्राप्त विवेक की खुरपी से जब अहंकार की घास को निकाल करके फेंकेगा तभी सत्कर्म का धान घर में आएगा, नहीं तो सत्कर्म का धान बचने वाला नहीं। किसी चीज का कोई अहंकार मत करो। तो सीता जी कृषि संस्कृति से आई। अब देखो, जाना का सुकृत मुँह रति वय देहि और दशरथ सुकृत राम धैर्य देहि। अच्छा, इनको राम जी मिल गए और जनक जी को सीता जी मिल गई। किसके कारण मिल गई? उसके नीचे लिखा, बहुत बढ़िया बात लिखी, बड़ी अच्छी आराधना किसकी किए? बोले काहू नैन सम शिव अवराधे और काहू नैन समान फल लाधे। किसी ने सूखी आराधना इतनी बढ़िया नहीं की। और अगर इच्छित फल चाहते हो आप, गोस्वामी जी की घोषणा है, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। इतना हम विष्णु बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा बहुत अच्छे हैं, सारे देवता बहुत अच्छे हैं। और देवता चित्र रही हनुमान जी, वो तो शंकर जी के अंश ही है, एकादश रुद्र ही है। और शंकर जी ही ऐसे देवता हैं कि एप्लीकेशन पढ़ते बाद में है और ग्रांट पहले कर देते। बस सबने नाम लीजिए, नाम का जिसके सिर पे हाथ रखूं जल का जल जाएगा, तब आप ही के सिर पे रखूंगा। कहा हमारे सिर पे क्यों रखोगे? कहा कोई टार्च लेता है, बैटरी लेता है, दुकानिया में टेस्ट कर लेता कि जलेगी कि नहीं। तो वरदान आप दिए हो तो प्रयोगशाला खोजने कहाँ जाऊं, इसीलिए आप के ऊपर देखूंगा। ऐसे शंकर जी है, विष भी है, अमृत भी है, सोचो आप, जल भी है, आग भी है, सोचो आप। हाँ, और सप्लाई ऑफिस को तो चुनौती है। हाँ, चुनौती। कई यूनिट का कार्ड बनेगा। चतुरानन बाप, पंचानन आप, सडानन पूत, दशानन चेला और गजानन गोद लिए हैं गदेला। गजानन, सडानन, हाँ चतुरानन, पंचानन, साधारण बात है क्या? अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग आप लोग सब बैठे हो, हर कोई व्यक्ति विवाह के समय में तो बहुत अच्छा सजता है ना, उसकी व्यवस्था होती है। और शंकर जी गजब, देवर्षि नारद ने कहा बाबा पैसा निकालो, का होगा क्या? अरे का मुकुट बनेगा ना, हाँ, और कुंडल कंगन बनेगा ना, हाँ, क्या आप दुल्हा बनोगे ना, कहा तो पैसा नहीं लगेगा, का एक नया पैसा नहीं, जिसमें किसी से कोई सामान मांगना पड़े और पैसा लगे, ऐसा विवाह में नहीं करूंगा। कहा तो मोर कैसे बनेगा? कहा कैसे बनता है? अरे कहा उसमें मणियां लगी रहती हैं, चम चम चमकती हैं। अब कुबेर सिंह के विवाह में लगी रही होगी, हमारे विवाह में तो शीशा लगा था। अब समझो, कहा मणियों वाला सांप निकालो। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा
मुकुट अही मोरोसा। अही सांप का मोर बना दिया। अही कौन सांप है? मणिबल संयुक्ता यही कथते मणिमाणिक मुक्ताक्षर जैसी यही गजगिर सिर सोल कैसे मणिवाला सांप। कहा तो कुंडल कंगन का गहने कैसे हैं? का छोटे छोटा सांप निकालो चितो दौड़ लग डाले जैसे कुंडल कंगन पहले प्याला। एक ने कहा बाबा कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम कुछ पाउडर वाउडर भी लगेगा कि ऐसा ही दूल्हा बनोगे? चले जाओ श्मशान पर उठा लाओ रात डाल दो मेरे ऊपर। तमर्कस्तुम सोमस्पौर्णस्तुम भूतवास्तवापत्युभ्यमोक्तम धर्मात्मा कमिच्चार। सारे जीव जहाँ अंतिम समय में एकदम राख हो जाते हैं पंच तत्व, उसी भूति को जो विशिष्ट रूप से धारण करके विभूति बना लेता है, जीव को शिव स्वीकार कर लेता है, वही है तानव विभो। एक ने कहा बाबा का पढ़ा, अरे पट के हरी छोड़ा। एक ने कहा बाबा कोई जादू तो ना टोटका नजर न लगा दे, इसीलिए कंगन बकता कंगन। हाँ लोहा बनता ना। शंकर जी ने कहा हमको क्या नजर लगाएगा? आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देव त्रितापा नाम सूला नाम निवारण करो। यह सत्य सूला कथते कारात्रिसो। कहा बाबा बाजा तो चलेगा, बैंड बाजा कौन? अरे कहा बाजा हो जाए अपना पैसा नहीं खर्च होगा। नित्य वसाने नटराज राजा ननाट धक्का 9 पंच 12 हमारा डमरू है ना, इसे 14 सूत्र निकले हैं सब सटच लिखा। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। भगवान शिव पूरे लोगों को बता रहे हैं कि जिस राष्ट्र का शस्त्र और शास्त्र दोनों मजबूत होगा वहां सती सीमा संस्कृति पर कोई खतरा नहीं हो सकता है। ये हमारे शिव जी हैं। पूछे गाड़ी कौन चलेगी? अरे कहा पेट्रोल डीजल की रोज समस्या, कागज बनवाओ सीट बेल्ट बांधो नहीं तो सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमारा बैलो भाई ठीक मतलब ये बसो। अच्छा एक ने तो बड़ा बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया, उल्टा ही बैठी, जिधर उसका मुंह उधर पीठ। हाँ जिधर पीठ उधर मुंह। नारद जी ने कहा बाबा उल्टा क्यों बैठे? कहा बहुत मुश्किल से बारातियों को इकट्ठा किया, पिछुए से खसक न रहे इसीलिए पीछे देख रहा। एक ने कहा शंकर जी ने भारतीय नवयुवकों को बताया ससुराल जाओ लेकिन परिवार को भूल मत जाओ। मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ, कैलाश की ओर देख रहा हूँ। ससुराल प्यारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंबो भय तबते। हमारा मतलब इससे नहीं शंकर की सरलता से। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, विवाह जब बारात आती है 2 लोग बड़ी उत्सुकता से देखते, 2 लोग। कौन कौन? एक बच्चे अब एक देवियां। कितनो अच्छा काम किचन में हो, जहां बाजा बजा सब छाते पे खड़ी कि दुल्हा कैसे है आप समझो। और सबसे उसके पहले बच्चे, सब बच्चे जैसे ही शंकर जी की बारात देखे क्या पूछना, ऐसा भागे जैसे विराट कोहली रन ले रहा। भागे माताओं के गोश्त से चिपक गए। क्या हुआ? अरे कहा हुआ का बारात नहीं आई है, जमराज की फौज बैरिया हारा बीछी बरनाई चुड़ाई डाकनी साकनी भूत पिशाच विश्व खोपड़ा। और दुल्हवा के सिर पे पंपिंग सेट लगा है, सबमर्सिबल पंप, पानी फेंकता चल रहा है। अरे पानी थोड़ा, ये गंगा जी है। यस्या केच विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले वाल विधुर गले चगरला यशोरसी ब्यालना। ऐसे हमारे शंकर जी हैं। बात सही है। एक बड़ी सरल बात होती है, आप सब लोग जानती हो क्या? परीक्षण। ऐसा बहुत बढ़िया। तो पार्वती की माँ मैना परीक्षण को चली। आज जमाना बदल गया, क्या पूछना। हमारे यहाँ सारी परीक्षा देता था पर राम जी धनुष तोड़ते थे, अर्जुन मश्वेत करते थे, विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हराना पड़ता था, स्वयंवर में गुण बताए जाते थे। संस्कृत साहित्य के मनीषी विद्वान भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय विश्व जी, एक निवेदन करो। आवाज सारी परीक्षा बेटियों को ली जाती। तिवारी जी संचालक बैठे, बीए तो जी टेट पास हो, हाँ तो जी टीजीटी में निकाली हो, हाँ हाँ
दौड़ना आता है जी, अच्छा भोजन बना लेती हूँ, हाँ नाचना आता है जी जी, डांस लड़की पास, लड़की भी रायबरेली की थी। एक क्वेश्चन हम भी पूछे सर, पूछो आपको तबला बजाना आता? क्या उसकी क्या जरूरत? क्या जब मैं नाचूंगी तबला आपके बाप बजाएं? मैं शिक्षा मित्र बनूं, हाँ मैं समझो आशा बहू बनूं, हम ही कमा के लाएंगे कि आप तो रायबरेली चौराहा पर ठेला लगाए के 1000-2000 कमाओगे? हाँ कि हमारे बारों से रोटी तोड़ोगे? और एक बात, पहले लोग बता देते थे, रिश्तेदार नातेदार, विवाह हो जाते थे, विवाह टूटते नहीं थे, कभी कभी दुल्हन अच्छी नहीं भी होती थी, निर्वाह हो जाता था। जब से पूरा परीक्षण होके विवाह हो रहा है तब से डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, तलाक ज्यादा हो रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था का संदर्भ, गोस्वामी तुलसीदास जी की चेतना, मानस मानव जीवन की आचार संहिता, और अब तो और खतरा हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, ये कानून बहुत खराब है। पहले लोग लड़की देख के चले जाते थे बस, अब तो लोग कहते हैं कि 2-4 दिन हमारे यहाँ छोड़ दीजिए तब न हम समझेंगे बेटी कैसे है, और उसके बाद कोई विवाह मना कर देगा तब। हमारा मतलब इससे नहीं है, हमारा मतलब केवल शिव जी के मूल प्रकृति के चिंतन की धारा की ओर है। शंकर जी जब मैना आई, नारद से पूछे दुल्हा कौन? सबसे आगे देवराज इंद्र, एरावत हाथी उन्नत ललाट का दुल्हा यही है दुल्हा। ये 4th क्लास के एम्प्लॉई है दुल्हा के यहाँ, इनका कौन? ब्रह्मा चतुर्मुखात्मा, अरे ये बिल्कुल पिता के समान, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीतवस्त्रम, हाँ ये कौन है? अरे मित्र हैं। तब तक गणेश जी चूहा, मैंने पूछा ये कौन है? का दुल्हा लड़किया का सेकंड मैरिज है, कहा लड़का बच्चा लिया है, चले नहीं गणपतये नमः, गणानान्ता गणपति गुंभवा रहे, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु, इसलिए अनाथ काल से हैं, इसलिए उनकी एक स्थिति है। कहा अब आगे दुल्हा मिला, जैसे ही मैना ने शंकर जी को देखा, पूरा आरती का थाल, पूरा यार समझो अर्घ का पात एकदम फेंकी, और फेंक के भागी भागी भवन पैठियते त्रासा। अच्छा इतने लोग बैठे हो, इतनी बेइज्जती के बाद कोई दुल्हा रुकेगा? लेकिन गए महेश जहां जनवासा, जनवासा में जाके बैठे। अच्छा मैना भागी क्यों? कोई महिला भगेगी? क्योंकि जिस समय मैना पहुंची शंकर जी पहने ही नहीं थे, 100% नेकेड, तन झारो व्याल कपाल भू सननायन जटिल भयंकर, भयंकर नंगे। अच्छा ये बताओ, घर से पहन गए थे ना, तन विभूत पट के हरी छाला, नंगे कैसे हो गए? अच्छा कभी कभी पोजीशन बीच फंसती। हमें बारात में गए थे दिल्ली, और वहाँ एक आदमी कढ़ी लेकर के बैरा चला, और एक सफारी सूट पहन के खड़े थे, उन्हीं से भिड़ गया, और पूरी कढ़ी उनके ऊपर गिर गई, जैसे लग रहा था कि सरसों के खेत में खड़े हैं। हाँ पीले पीले बेचारे जान बचाए। तो शंकरराव जी घर से पहन के गए थे, साड़ी को बांध लो, सूट को बांध लो, धोती को बांध लो, पैजामा को डोरी से बांध लो, पैंट को बेल्ट से बांध लो। शंकर जी किससे बांधेंगे? युग्म सर्प, 2 सांप, एक गांठ कोई गांठ। उसी में विष्णु भगवान आगे हाल चाल पूछने जनवासा। विष्णु बैठते किस पे हैं? गरुड़ पर। हाँ विष्णु भगवान बात करें शंकर जी से, गरुड़ सांप को देखे। अब सपवा गरुड़ को ऐसा देख रहा है जैसे सोनिया, राहुल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को देख रहे हो। और सपवा खसकते खसकते खसक गया, और जब पैंटवा खसक गया तो बेल्टवा खसक गया, पैंटवा खसक गया। तन झार व्याल कपाल भूषण नागन जटिल भयंकर। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बेइज्जती के बाद कोई दुल्हा रुकेगा? लेकिन गए महेश जो जनवासा। शंकर जी ने कहा सुनता हुआ तो विष्णु भगवान ने बड़ी बेइज्जती हुई। शंकर जी ने कहा कैसी बेइज्जती? कहा आपका परीक्षण नहीं हुआ, अर्घ नहीं हुआ, आरती नहीं हुई, तो हमारी सास कल क्वालिफाइड है,
उन्होंने सोचा जिसके सिर पर अरबों अरबों मीटर टन की गंगा बह रही है, क्या एक लोटा पानी अर्घा करे। जहाँ सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, भागवत ज्योति, क्रम ज्योति, निवेश ज्योति, प्रज्ञा ज्योति, तर्जन ज्योति, आभा ज्योति, 128 ज्योतियां जल रही हैं। क्या चंद्रमा मन सो जाता करें। जो अपमान में भी सम्मान की भावना देख लेता है उसे देव नहीं महादेव कहा जाता है। एक निवेदन और करा, ध्यान से सुनना। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अपने को अमर बनाने के लिए जो अमृत पिया वो केवल देव रह गया। लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जिसने विष पचा लिया वो देव नहीं महादेव हो गया। अंतिम बात आप देखा, देवर्षि नारद ने कहा कि आपने इस समय क्यों ऐसा स्वरूप बनाया। शंकर जी ने कहा तुम्हारे लिए बनाया, क्योंकि मैं अपना स्वरूप बना सकता था। क्या कहते आप कहे थे जोशी के रूप में, जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल में अश्वानी यही का विलय परिहस्त श्रे। आपने कहा था इसका पति नंगा रहता है, मैंने सोचा मैं नंगा नहीं होगा, तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। दुनिया में दूसरे की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को जो दांव पे लगा दे वो देव नहीं महा बिना अगर आपको इच्छा की पूर्ति करनी है, शिव की उपासना करनी होगी। और दशरथ जी ने क्या किया, काहु नैन सम शिव अवराधे, काहु नैन समान फल लाधे, जनक सुकृत मूर्ति वैदे, दशरथ सुकृत राम धरे तेहि। अब जिस यज्ञ के माध्यम से भगवान प्रकट हुए उन्हीं यज्ञ को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से श्रवण करेंगे। एक बार भगवान का नाम ले, बाड़ी को विराम, सब लोग बोलिएगा। हाँ, और एक बात और सुनिए, जिसके पति के नाम में भगवान का नाम उहो बोले तो सोचे उनका नाम कैसे ले। प्रयाग के कुंभ मेला में पति खो जाए और इंक्वायरी वाला पूछे क्या नाम है, क्या कहिएगा, हमारे वो हेराएंगे। रिपोर्ट लिखा है सीता जी राम राम हाँ राम पुकारी, इमरजेंसी में, इंटरव्यू में, हाँ इन सब में आप बोल सकती हो। दो बार भगवान का नाम सब लोग बोलो। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। माया का सब कोई भजय, माधव भजय न कोय, जो कोई माधव भजय तो माया चेरी हो, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, अभी है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बना ले जीवनी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका हर हर महादेव। दशरथ पुत्र प्राप्ति के क्रम में सरस्वती नगर के इस पवित्र वाटी में राम कथा का शुभारंभ जिनकी ओजस्वी वाणी से हम सब श्रवण कर रहे थे, सांस्कृतिक चेतना के प्रति कथा में